चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली है। इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार लगातार अपनी तैयारियों में है। हमारे साथ बात करने के लिए गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे जी हैं, जानेंगे उनसे। सर, यात्रा को लेकर के जो तैयारियां आपकी हैं ग्रास रूट पे, वो किस तरह की हैं? देखिए, यात्रा को लेकर पिछले 4-5 महीनों से हम लोगों की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि आप सभी भली भांत विदित हैं कि हमारी चारधाम यात्रा न केवल उत्तराखंड राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यात्राओं में होती है और इसमें देश विदेश के काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। इस यात्रा को लेकर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अत्यंत गंभीर रहे हैं और उन्होंने अपने स्तर पर भी 3 बैठकें की हैं और इस समय भी वो यद्यपि चुनावी दौरे पर हैं, लेकिन प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में उस यात्राओं का फीडबैक ले रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। इस बार की यात्रा में 3-4 बिंदुओं पर हम लोगों ने विशेष ध्यान रखने का प्रयास किया है। एक तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, वो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से तेज़ी से संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इस बार की यात्रा तीर्थयात्रियों के लिए सुगम हो, इसके लिए हम लोगों ने केदारनाथ जी में लगभग 1000 वाहनों की अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था की है, जिससे कि जाम की स्थिति से काफ़ी निजात मिलेगी। साथ ही साथ जो हमारे घोड़े और खच्चर जो उस मार्गों पे चलते थे, उनकी भी संख्या को ये एक पास के माध्यम से और QR कोड के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि उस मार्ग पर पैदल यात्री भी बहुत चलते हैं, खच्चर भी चलते हैं। तो एक समय तो ऐसा आ जाता है कि 8-8, 10-10 हज़ार खच्चर चलते हैं, तो उसको भी लिमिटेड किया गया है और रोटेशन से 2-2 घंटे के अंतर पर छोड़ा जाएगा ताकि ज़्यादा उस पर रश ना हो। साफ़ सफाई के लिए 24/7 के बेसिस पर हमारे जितने भी टॉयलेट्स हैं वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था, रनिंग वाटर की व्यवस्था और जो हाईटेक टॉयलेट्स होते हैं उनको भी यात्रा मार्ग पर लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए इस बार डॉक्टरों का विशेष प्रबंध सचिव स्वास्थ्य की ओर से किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि जो हमारे यात्रा रूट के डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं वहाँ के डॉक्टरों को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाहर से एडिशनल डॉक्टर्स लगाए जा रहे हैं। सभी का मेडिकल चेकअप, जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो कोमॉर्बिडिटी के इश्यूज़ जो होते हैं, उसका विशेष ध्यान रखा गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि अगर स्वास्थ्य उनका ख़राब है तो उनको प्रॉपर हेल्थ चेकअप करने के बाद यही निर्देश रहेंगे या उनसे यही अनुरोध रहेगा कि वो जब तक स्वस्थ न हो यात्रा न करें। सर, यात्रा को लेके कुछ एक सवाल भी उठ रहे हैं। जिस तरह से यात्रियों की एक जो क्षमता है वो निर्धारित कर दी गई है, 18,000 या लगभग इतने ही कुछ है। उनके रुकने की व्यवस्था कैसी होगी? क्योंकि जो वहाँ टेंट्स वगैरह थे वो बताया जा रहा है सब हटा दिए गए हैं, होटल्स काफ़ी महंगे हो गए हैं। ऐसे में यात्री जो दूसरे प्रदेशों से आते हैं उनकी यात्रा इस बार दुगनी होने वाली है, महंगी। देखिए, ये बिल्कुल एक प्रकार का एक मैं कह सकता हूँ कि इसका कोई बेस नहीं है जो कहा जा रहा है। आपको भली भांति पता है कि जो अगर 18,000 यात्री वहाँ एक दिन में जा रहे हैं तो 18 के 18,000 वहाँ स्टे नहीं करते हैं। स्टे करने वालों की संख्या लिमिटेड होती है, क्योंकि वहाँ पर जो 50 या 55 ईयर्स के ऊपर के लोग जाते हैं तो वहाँ पर उनको ऑक्सीजन के इश्यूज़ भी होते हैं। तो ये लोगों को भली भांति पता होता है कि किनको नाइट में स्टे करना है, किनको नहीं करना है। हमारी हेली सर्विसेज भी वहाँ पर जो चलती हैं वो प्रातःकाल ले जाती हैं और फिर उसको दोपहर बाद तक वापस लाती हैं। कई लोग दर्शन करने के बाद पैदल से या घोड़े से वापस लौटने लगते हैं। जहाँ तक रुकने का है वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था इस बार की गई है और गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से इसके बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं और लगातार अभी आज भी हमारी मुख्य सचिव महोदया वहीं केदारनाथ गई हैं। इन सारी चीज़ों को रिव्यू किया जा रहा है और ये आश्वस्त कर सकते हैं कि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए विनय शंकर पांडे जी थे, गढ़वाल कमिश्नर हैं। यात्रा को लेकर के उन्होंने कई बातों पर अपनी जानकारी दी। जिस तरह से इस बार यात्रा को लेकर के कहा जा रहा है कि सफाई का काफ़ी अहम तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। दूसरा, यात्रियों के लिए यात्रा काफ़ी सरल हो, इसको लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से यात्रा शुरू होने वाली है 10 मई से, उसमें किस तरह की परेशानियां जो आती हैं उनको दूर करने की कोशिश जो उत्तराखंड सरकार कर रही है वो हो पाती हैं या नहीं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।